नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बैठक की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा को स्टार्टअप्स के अग्रणी हब के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। वित्त वर्ष 2025 के और 26 के राज्य बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। अगले 6 महीने में हरियाणा में पैटर्न को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस होगा। स्टार्टअप उद्यमियों ने सरकार की पहल का स्वागत किया। बैठक में सहकारिता और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। तो देखिए, स्टार्टअप उद्यमियों के साथ यहां बैठक की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दरअसल ये बैठक की, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई है, जहां उद्यमियों स्टार्टअप उद्यमी जो है वो भी यहां इस बैठक में मौजूद है और हरियाणा को स्टार्टअप हब कैसे बनाया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में ये बैठक की गई। और इस बैठक में उद्यमियों के द्वारा और उसको लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हरियाणा को उद्यमियों का बैठक के दौरान ये चर्चा की गई कि उद्यमी को लेकर कैसे बढ़ावा मिला जाए। हरियाणा में कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू होगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर रैलियां और पैदल मार्च निकाले जाएंगे। संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का जनता को संदेश दिया जाएगा। अभियान चलाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद आदि आपसी विचार पर जल्द जिला स्तरीय समन्वय कमेटी का गठन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निर्देश जारी किया है। 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 के दौरान संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा के नाम से राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो कांग्रेस रैलियां और पैदल मार्च निकालेगी। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की कांग्रेस के द्वारा ये शुरुआत की जाएगी और इस दौरान कांग्रेस जो है वो पैदल मार्च निकालेगी, रैलियां करेगी। और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस इस अभियान को लेकर, इस रैली को लेकर, इस पैदल मार्च को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जय बापू जय भीम जय संविधान ये मुख्य उद्देश्य होगा और इसको लेकर रैलियां और पैदल मार्च जो है कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। नए साल के मौके पर हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से दोपहर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बीते शनिवार केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी प्रदेशों के कृषि और किसान कल्याण मंत्रियों के साथ प्री बजट पर आयोजित कृषि और उद्यान विषय पर सुझाव बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इसमें 40 से 50 हेक्टेयर के छोटे क्लस्टर बनाने की जरूरत है और साथ ही बागवानी किसानों के बागों की फेंसिंग हेतु योजना बनाकर अनुदान दिया जाए ताकि बागों को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती की फसलों के लिए मंडियों को बनाया जाए और इनमें फसल टेस्टिंग की लैब को लाया जाए ताकि प्राकृतिक खेती को प्रामाणिकता का पता चल पाए। और कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य हरित क्रांति में अग्रणी रहा। कृषि क्षेत्र की वर्तमान मांग प्राकृतिक खेती में भी अग्रणी रहे। इसके दौरान प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि ये खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने में मील का पत्थर साबित होगा। खबर नारनौल से है, जहां युवक को घर में घुसकर गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल लाया गया। हिसार के निजी अस्पताल में युवक की
मौत हो गई है। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नारनौंद के डीएसपी राज सिंह लालका भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। देख जी, ना तो किसी का विश्वास था। आराम में तो आड़े बैठी थी, मैं बैठी रूह आड़े वारी लगे। हाँ जी। और ओड़े भी बैठ जाती दुकान में उठ के ना। और वो छोरा न्यूनता आया था। अच्छा। न्यूनता आया था, वो देख के ना न्यू भाई कौन बैठे आड़े दुकान में कौन नहीं है। हाँ। वो आड़े ही तई गया है। अच्छा। आड़े ही तई उल्टा बोड़ के आया है नहीं। अच्छा। जो दूसरा गोली मारी से। अच्छा जी। जिस टाइम पे गोली मारी उस टाइम पे आप कहाँ थे? क्या था? जिस टाइम पे गोली चली उस टाइम पे आप कहाँ थे? मारे बैठी थी। अच्छा। मेरे को उठा तो कौन जानता, प्रेशन बड़े राड गलरी से मैं तो किलकियां जुट गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये छोरा का मारा था, यू बाज गया जो लेकर के न, यू भी नहीं दिखा, मना क्या तो कम दिखा है जी। बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। बीजेपी महिला मोर्चा को जिलाध्यक्ष डॉक्टर कविता यादव ने भी रेवाड़ी की शांति लोक सोसाइटी के सदस्यों के साथ सफाई अभियान चलाया। डॉक्टर कविता यादव और शांति लोक सोसाइटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि रेवाड़ी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने यहां मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की और अभियान में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अभी भी कुछ लोगों ने इस पॉश कॉलोनी सेक्टर 3 की हरी भरी ग्रीन बैलेट के कचरा घर बनाकर रखा दिया है और किसी भी हाल में उचित नहीं है। और आपके प्रश्न के लिए मैं एक ही उत्तर देना चाहूंगी भाई साहब। पिछले साल भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि ये दायित्व तो हम सबका खुद का होता है। और आज ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे विधायक है उन्होंने स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठा ली है। और ये जब सफाई अभियान में विधायक ने खुद व्यक्तिगत रूप से इसमें अपना योगदान देना शुरू किया है, उन्होंने एक ही अपील की है, एक अकेला व्यक्ति कहां तक साफ करेगा। तो आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे और अपने रेवाड़ी को खुशहाल, साफ सुथरा, स्वच्छ बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे। उसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम सबको भी अपने अपने एरिया को साफ करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, अगर हर किसी ने अपने आसपास का एरिया साफ कर लिया तो पूरा रेवाड़ी चमक जाएगा। इस एरिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत ज्यादा गंदगी थी, इसके लिए हमने काफी रिक्वेस्ट की। 49 साल की मेरी उम्र हो गई है, बहुत विधायक मैंने देखे हैं, परंतु जो काम लक्ष्मण जी ने अपना शुरू किया है उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वेद भाई साहब, रामवीर जी, दीपक जी, डॉक्टर कविता, अंडूजा साहब, और मैं ये कहूंगा ये मुहिम बढ़नी चाहिए। जो ग्रीन बेल्ट हमारी खराब हो रही है ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि ये मुहिम एक पूरे युद्ध स्तर पे पूरे शहर में हो। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस वक्त उन्होंने ये एक अभियान चलाया था, सफाई अभियान। पूरे देश में सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा पूरा देश होना चाहिए। उसी के तहत ये पूरा फिलहाल हर जगह जो है विधायक भी, अब जैसे हमारे लक्ष्मण जी है, इन्होंने झाड़ू थाम ली और साथ में अपनी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, इन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और हम सभी लोग मिलकर के सफाई अभियान में लगे हुए हैं और पूरे शहर को हम साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। सफाई अभियान की एक पहल, बहुत अच्छी पहल कर रखी है शहर में। सफाई अभियान कंटिन्यू होता रहे तो ही सफाई रह पाएगी शहर में। एक शहर में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जहां पॉलीथीन वगैरह जहां मनमाए वहां गिर देते हैं। होना ये चाहिए कोई डंपिंग स्टेशन पे या अपने पास ही कोई कूड़ेदान हो उसमें डालनी चाहिए डंपिंग स्टेशन। बैन ऑर्डर नहीं है, कोई रोग पालन नहीं कर रहे उसका। पॉलीथीन बाजार में भी बिक रही है और रोग लेके के भी आ रहे हैं। जब तक खुद पॉलीथीन खरीदना बंद नहीं करोगे तब तक नहीं रुक पाएंगे पॉलीथीन।
खबर पलवल से है, जहां राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन सांस्कृतिक संध्या का भव्य कार्यक्रम पलवल नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रशासनिक नीति 2024 की अधिसूचना का नोटिफिकेशन राज्यपाल की तरफ से जारी कर दिया गया। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को नई नीति को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। तो चंडीगढ़ से ये खबर है, जहां नई प्रशासनिक नीति का नोटिफिकेशन मिला है। राज्यपाल ने इस नोटिफिकेशन का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भिवानी के देवसर धाम पहुंचे और देवसर धाम पर उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया और इस अवसर पर अनेक संगठनों के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति ने अपने पर्यावरण सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत महामहिम राज्यपाल को पौधा देकर की। वहीं पत्रकारों से यानी कि मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने कहा, देश चारों तरफ से सुरक्षित है और बांग्लादेश में भी अब हाल में शांति का माहौल बना हुआ है, हालात सुधार में है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश चारों तरफ से सुरक्षित है। उन्होंने कहा 2025 में देश में और तरक्की होगी। कहा कि प्रधानमंत्री देश हित में सोच रहे हैं और आने वाले समय में देश में और अधिक अच्छा होगा। कुलदेवी है, दर्शन करने जरूरी है, क्योंकि कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार देरी लग जाती है। तो इस बार थोड़े दिन हो गए थे, तो सोचा था कि कुलदेवी के दर्शन करेंगे तो आज नया साल है, नए साल पर इस बार नया साल आप सबको मुबारक हो। 2025 आप भी प्रगति करें, देश भी प्रगति करें। अगर देश की सीमा की सुरक्षाओं की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज बांग्लादेश जैसे इस प्रकार की जो बगावतें खड़ी, बांग्लादेश में कुछ हालात हुए हैं, आशा है कि जल्दी वहां पर सुधार आएगा। तो देश की सुरक्षा को लेकर के 2025 में क्या मान कर चल रहे हैं? क्योंकि आपने जो देश की सुरक्षा का तो जितना हम सोचते हैं उतना ही आप भी सोचते हैं। हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त नेता बाल मुकुंद शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर साधा निशाना। दरअसल पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कमेटी पर सवाल उठाए। करण सिंह दलाल कह रहे कि जिस कमेटी के वे अध्यक्ष है, इसका गठन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया, जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर सकते। कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। करण सिंह दलाल जी आए मीडिया के रूबरू हुए कि मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूं जो हार के कारणों की जांच कर रही है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मैं 30 साल तक लगातार कांग्रेस में रहा हूं और आज अब बर्खास्त हूं, लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस की चिंता रखता हूं इसलिए मैंने पूरे फैक्ट्स तैयार किए और मैं इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं और उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमने के बाद मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जो मैं आदरणीय खड़गे जी को और पार्टी हाईकमान को सौंपने जा रहा हूं। ये श्रीमान करण सिंह दलाल जी हैं जो कमेटी लेके आए हैं कि वो कमेटी का गठन वो कह रहे उदय भान जी ने किया है। इस तरह की कोई कमेटी की विश्वसनीयता नहीं है
क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सतह पर श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है। नांगल चौधरी हलके में 19 दिसंबर को एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक ठेके पर लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को नांगल चौधरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज नांगल चौधरी पुलिस स्टेशन ने 2 गंभीर प्रकृति के मामलों को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इन दोनों मामलों में से एक 19 दिसंबर 2024 को पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया था अपराधियों ने, और अगले ही दिन 20 दिसंबर को एक शराब के ठेके पे लूटपाट की थी। इन घटना करने वाले अपराधियों में एक अजीत जो बेटंडी गांव का है, दूसरा ऋषिदेव जो मुलोदी और रवि वह भी मुलोदी गांव का रहने वाला 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके उपरांत सुसंगत बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महेंद्रगढ़ जिला की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें प्रमोद शर्मा को महेंद्रगढ़ जिले का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही प्रमोद शर्मा ने अपने जिले के कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि संघ उद्देश्य सभी व्यापारियों को एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि संघ व्यापारियों की समस्या और आवाज प्रदेश और केंद्र तक उठाना रहता है। इस मौके पर उन्होंने नव चयनित जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को बधाई भी दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा उनको जो जिम्मेदारी सौंप दी गई है उसको वो बखूबी निभाएंगे और उनकी पूरी टीम व्यापारियों की समस्याओं को उठाने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेगी। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री का आभार भी प्रकट किया। व्यापार सेवा संघ ने प्रमोद शर्मा जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और प्रमोद शर्मा जी ने अपनी पूरी कार्यकारिणी को नियुक्त किया है। इस अवसर पर मैं प्रमोद शर्मा और उनकी पूरी टीम और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यापारियों के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी सोच की पहल की है। राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में अपने अध्यक्ष नियुक्त कर व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको उठाने का प्रयास करता है और उन संस्थाओं को, उन समस्याओं को स्टेट पर, केंद्र लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास करता है। इससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और इन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, मैं हर व्यापारी के लिए काम करूंगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर व्यापारी की आवाज इन तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा प्रयास रहेगा। पूरी टीम मेरी इस काम में लगी रहेगी। हमारे जिलाध्यक्ष जी हम आपके साथ हैं। आप जैसा हमें आते हैं, आपने समय निकालकर हम लोगों को करतार में सभी चरखी दादरी लघु सचिवालय में एसपी अर्श वर्मा के निर्देशानुसार तीनों नए कानूनों के संबंध में अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चरखी दादरी एसपी
दिव्यांशी सिंगला, डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार और थाना प्रभारी सहित अनुसंधानकर्ता मौजूद रहे। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य 3 नए कानूनों के संबंध में थाना प्रभारियों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं को जानकारी देना था। तो आला अधिकारी सेमिनार में मौजूद रहे और 1 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजित किया गया, जहां पर तमाम जो अधिकारीगण थे वो भी मौजूद थे। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 3 नए कानूनों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए दरअसल इस सेमिनार का आयोजन किया गया और आला अधिकारी इस सेमिनार में वो मौजूद रहे और तीनों कानूनों के बारे में पूरी तरह से जानकारी जो है इस सेमिनार के माध्यम से दी गई। जो नए कानून आए हैं बीएनएसएस के तहत वीडियोग्राफी करना, चाहे वो घटनास्थल है या फिर कोई साक्ष्य बरामदगी है, उसका अनिवार्य कर दिया गया है वीडियोग्राफी करना। और उसके लिए ई साक्ष्य ऐप आया है, तो उसी के संबंध में, ये परीक्षा नहीं कहूंगी मैं इसे, एक आयोजन किया गया जिसके तहत हम अपने आईओएस को सिखा सकते हैं ई साक्ष्य ऐप के बारे में और जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं नए कानून में उनके बारे में। तो परीक्षा के माध्यम से सिर्फ एक जानकारी प्रोवाइड करना और उनको अच्छे से सिखाना कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और ई साक्ष्य ऐप का कैसे वो इस्तेमाल करके साक्ष्य की श्रृंखला को बनाए रख सकते हैं। साइबर क्राइम के लिए एक तो अवेयरनेस, साइबर क्राइम के लिए जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो जनता है उसका जागरूक होना बहुत आवश्यक है ताकि उसको फर्स्ट हैंड प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, गांव में, स्कूलों में, सरकारी, प्राइवेट, हर स्कूल में आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिवानी में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपेंद्र रंगा की अगुवाई में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सराफा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने एक ऐसे कैलेंडर का विमोचन किया जिसमें पक्षियों के चित्र थे। इन पक्षियों के चित्र के माध्यम से पक्षियों को बचाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पक्षियों को बचाने की इस मुहिम में जिले भर के लोगों को जोड़ा गया। कैलेंडर का विमोचन करते हुए विधायक घनश्याम सराफा ने कहा कि पक्षी आज हमारे पर्यावरण से कम होते जा रहे हैं और हम सबको मिलकर इन्हें बचाने के लिए इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए ताकि ये बच्चे और हमारा पर्यावरण ठीक हो। बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ के इस कैलेंडर का विमोचन किया है। हम पिछले 12 साल से इस कैलेंडर का विमोचन भिवानी शहर में कर रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय जो जहां तक मेरे को महसूस हुआ है कि अभी पिछले 12 साल में पक्षियों की संख्या काफी घटती जा रही है। उस घटने के कारण विभिन्न प्रकार के, कई कहते हैं कि 5G से घट गई, कोई कहते हैं पेस्टिसाइड से घट गई, कोई कहते हैं कि ये जो खेतों में खाद दूसरी यूज करते हैं उससे घट गई, कई कहते हैं जो जीएमओ होती है उससे। ये विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु धारणा जो भी हो, पर दुर्भाग्य ये है कि पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। पक्षी हमारे दोस्त हैं, ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ये हमारे को बीमारियों से बचाते हैं। परंतु मैं हर एक भिवानी वासी से ये आग्रह करूंगा, कृपया पक्षियों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, उनको दाना डालें, पानी डालें, उनको भी जीने का अधिकार है। आदमी को सांस की जरूरत है, ऐसे ही पंछियों को शुद्ध हवा की जरूरत है, शुद्ध पानी की जरूरत है। तो डॉक्टर उपेंद्र रंगा जी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं उनके द्वारा की गई मेहनत जो कैलेंडर के रूप में उतारी गई है, प्रत्येक वर्ष से इसका विमोचन करवाते हैं। मैं करीब 6वीं या 7वीं बार मैं हूँ जी। 12 साल से कर रहे हैं।
हम 12 साल से काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।